कौन सा आया था? हरि हरि। एक हो जाए प्रयोग और विग्रह ऐसे करके लिख सकते हैं और यहाँ से समाज विग्रह ऐसे भी बना सकते हैं। प्रयोग था हमारा हरि हरि। क्या था? हरि हरि। इसका हमने लौकिक विग्रह क्या किया था? लौकिक विग्रह क्या किया था? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हरो कहाँ का रूप है? तो हो गया ये लौकिक विग्रह हो गया। ये क्या हो गया? लौकिक विग्रह। ठीक, ये लौकिक विग्रह। अब हम अलौकिक विग्रह क्या करेंगे इसका? हरि हरि नहीं मिलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और शब्द साधक विधान के लिए हम क्या ले आएंगे? बाद में इसका रूप तो होना ही है। मेरा समझ आए तो ये हो गया। अब यहाँ पर पहले हमने कौन सा सूत्र क्या बताया था? प्राज्ञ संज्ञा होगी। क्या होगी? सर्वप्रथम प्राज्ञ संज्ञा। अब विभाग प्रकरण है, सर्वप्रथम इसमें क्या हो जाएगी? इसकी प्राज्ञ संज्ञा। क्या हो जाएगी? प्राज्ञ संज्ञा। इसकी प्राज्ञ संज्ञा होगी दोनों की, इसकी भी इसकी दोनों की। प्राज्ञ संज्ञा होगी जो उससे प्रत्यय है, प्राज्ञ से सुगंध प्रत्यय आएंगे तो हो जाएगा उनका क्या हो जाएगा? प्राज्ञ संज्ञा होगा। प्राज्ञ संज्ञा होने के बाद पहले प्राज्ञ संज्ञा होगी तो प्राज्ञ संज्ञा किससे होगी? कृतादि समासाचर। शुको धातु प्रातिपदिकों से क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। तो हमारी क्या स्थिति बनेगी? अभी अब कहे कि आपने प्राज्ञ संज्ञा कर दी, लुप्त भी कर दिया। अब इसके बाद और क्या करना है? कहे कि अब इसके बाद हम अव्यय भाव प्रकरण है तो अव्यय भाव प्रकरण में आप अव्यय संज्ञा करेंगे इसकी, है ना, और इसमें सूत्र भी लगेगा। तो अब यहाँ पर सूत्र कौन लगेगा? इसमें अव्यय अर्थ में करना है हमें, है ना। तो यहाँ पर सूत्र कौन लगेगा? अव्यय भाव का सूत्र ये अधि हरि में ये कौन? समास शास्त्र करने, समास करने वाला सूत्र कौन हो जाएगा? कौन सा सूत्र हो जाएगा? इससे समास हो जाएगा। तो हो जाएगा कि समास करने का फल क्या है? कहे कि उपसर्ग संज्ञा और पूर्व कहे कि ठीक है आपने कह दिया कि तो हमारा अव्यय विभक्ति में प्रथमा से निर्दिष्ट पद कौन है? अव्यय। और विभक्ति वो सप्तमी का बहुवचन है, साकल्यान्त वचनेषु, है ना, विभक्ति से लेकर के बहुवचन शब्द का। तो प्रथमांत पद कौन है? अव्यय। तो ऐसा हमारा इसमें कौन है हमें देखना है। तब हमारा सूत्र आएगा कौन? प्रथमानिष्ठ समास। प्रथमा से निर्दिष्ट जो पद, जो समास करने वाला जो सूत्र है उसमें प्रथमा से निर्दिष्ट पद कौन है? अव्यय, है ना। यही कहा था समाज विधायक जो शास्त्र उसमें प्रथमा से निर्दिष्ट जो पद तद बोध्य लक्ष्य में ऐसा जो प्रथमा से निर्दिष्ट पद कौन है? अधि। तीन है अधियसु है ना। तो ऐसा जो हमारा सूत्र अव्ययम विभक्ति से हम समास किए थे उसमें प्रथमा से निर्दिष्ट पद कौन था? अव्ययम। कौन था? अव्ययम। ऐसा ही जो प्रथमानिष्ठ समास सूत्र में पास जाएंगे उससे यही कहा कि समाज विधायक जो शास्त्र कौन हो गया? अव्यय विभक्ति। यही तो समास कर रहा है, ये कर रहा है। ऐसा जो सूत्र है कि तद्बोध्य लक्ष्य में ऐसा जो प्रथमा से निर्दिष्ट जो पद उसकी क्या होती है? उपसर्ग संज्ञा। हमारा अधिक है प्रथमा से निर्दिष्ट पद है, इसकी क्या हो जाएगी? उपसर्ग संज्ञा। क्या हो जाएगी? उपसर्ग संज्ञा। ऐसे ही उपसर्ग संज्ञा होगी तो क्या हो जाएगा? उपसर्ग पूर्व क्या बन जाएगा? अधि हरि। क्या बन जाएगा? हरि अधि हरि। कहेंगे जैसे हो गया, इतना हो गया तो इसका एक देश क्या हो गया? विकार हो गया। एक देश विकृत बदलने इस नियम के द्वारा, न्याय के द्वारा पुनः प्राज्ञ संज्ञा प्राज्ञ क्या आ जाएगा? वैसे अव्यय भाव से सूत्र आता है, नपुंसक लिंग होता है यहाँ पर, अयं नपुंसकम स्यात्, है ना। अव्यय का प्रकरण भी चल रहा है तो अव्यय भाव से सूत्र भी आ जाए, अव्यय का प्रकरण भी है तो अव्यय का सु आ जाएगा। कि सु का क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। क्या बन जाएगा? अधि हरि। क्या बन जाएगा? अधि हरि। अधि हरि।